एयरपोर्ट है, अभी तक कोई जहाज नहीं उड़ रही है। ये विधानसभा में लोगों को बनाया गया। अगर कैमरा जरा इधर कीजिए, आप रोड की स्थिति देख लीजिए। रेलवे स्टेशन की रोड है, आए दिन दुर्घटना होती है। अंग्रेजों का रहा, 20वीं कांग्रेसाइयों का रहा और 21वीं पूरा भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। ऐसे विकास पुरुष को अगर भाजपा टिकट देती है तो बहुत ही अति उत्तम और अच्छा होता है। मौजूदा सांसद का कार्यकाल एकदम शून्य रहा है, कोई विकास नहीं है। इनका विकास बस अखबार में छपता है कि यहाँ ये होगी। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में RPN सिंह जी भी भाजपा में आ चुके हैं, उनसे लोगों की एक उम्मीद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ संतोष सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव का हम यहां एक चौपाल के माध्यम से विश्लेषण करेंगे कि आखिर कौन जीतेगा कुशीनगर की सीट। यहां कुछ लोग, आम लोग चाय की दुकान पर हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर कुशीनगर लोकसभा सीट किसके खाते में जाएगी और क्या वजह होगी। क्या नाम है भैया आपका? सुशील शर्मा नाम है मेरा। एक कुशीनगर लोकसभा सीट क्या देखते हैं कि किसके पक्ष में जाएगी, कौन जीतेगा और क्या कारण होगा इसका? देखिए, आप देख लीजिए, अगर इतिहास उठाकर आप देखेंगे तो 1901 से लेकर और 1953 तक, अगर सदी की बात करते हैं तो 19वीं सदी से लेकर 19वीं सदी कांग्रेसों का रहा, अंग्रेजों का रहा, 20वीं कांग्रेसाइयों का रहा और 21वीं पूरा भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। और आप देख सकते हैं यह जो कुशीनगर जो लोकसभा है, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है और वास्तव में इस समय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलेगी। मौजूदा सांसद का कार्यकाल कैसा रहा, किस नज़रिए से देखते हैं कि मौजूदा सांसद ने कुशीनगर लोकसभा के लिए क्या कुछ किया? देखिए, उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा। उनके नेतृत्व में आप देख सकते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर और तमाम तरह से विकास कार्यों में, रोड से लेकर मेडिकल कॉलेजों से लेकर तमाम तरह से विकास हुए हैं। तो ओवरऑल अच्छा रहा है उनका भी कार्यकाल। हम और लोगों से बात करेंगे यहाँ कुशीनगर की लोकसभा सीट को लेकर के। क्या नाम है आपका भैया? चंदन जायसवाल। क्या समझते हैं कुशीनगर लोकसभा सीट किसके पक्ष में जाएगी और क्या वजह होगी इसकी? विगत हम कई वर्षों से 5-6 सांसद देखते आ रहे हैं। हमारे वहाँ एक सांसद राम नगीना मिश्रा हुआ करते, उसके बाद से हमने 5-6 सांसदों को देखा। उन सांसदों के बीच में एक सांसद उभर के आए जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। पटेली कुशीनगर के सारे लोग उनको जानते हैं, जिन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, यहाँ पे पेट्रोल का जाल बिछाया, यहाँ पे हमारे कुशीनगर के लिए काफ़ी बहुत सारी सुविधा, बिजली का जाल बिछाया। ऐसे विकास पुरुष को अगर भाजपा टिकट देती है तो बहुत ही अति उत्तम और अच्छा होता है। किसको मानते हैं, कौन है ऐसा? उनका नाम बताने की जरूरत नहीं है। कुशीनगर की जनता, पूरे भारतीय जनता ने माननीय कुंवर RPN सिंह। यहाँ RPN सिंह को भी टिकट मिलेगा तो अच्छी फाइट करेंगे, यहाँ लोगों का कहना है। हम और लोगों से बात करते हैं कि आखिर कुशीनगर लोकसभा सीट ऐसी क्या उपलब्धि इन लोगों के द्वारा की गई है जिस वजह से भाजपा के खाते में जाएगी। क्या नाम है आपका? रामलखन यादव। यादव जी, क्या देखते हैं कि कौन इस सीट पर दावेदारी किसकी? देखिए, जब 2 सांसद की आप कार्यकाल सुन चुके हैं और इसके पहले जब बालेश्वर यादव यहाँ से सांसद थे तो कुशीनगर जिला को उन्होंने पिछड़ा जिला घोषित कराया, अफराध पैसा आया और बंद पड़ी चीनी मिल को भी चलवाया। और इतना पैसा आया पिछड़ा जिला घोषित होने के बाद तो तमाम तरह की काम यहाँ हुई, उसमें से कुछ पैसा बच गया जिसका काम अभी तक चल रहा था। मौजूदा सांसद का कार्यकाल एकदम शून्य रहा है, कोई विकास नहीं है। इनका विकास बस अखबार में छपता है कि यहाँ ये हो गया, यहाँ हो गया। अब तक कोई ट्रेन नहीं चला, अभी रेलवे हवाई वाला वो रुका पड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं हो रहा है। तो इनका कार्यकाल एकदम शून्य है और इस बार जनता बदलेगी इनको। मैं और लोगों से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? अतुल मिश्रा। कैसा होगा इस लोकसभा सीट का रिजल्ट, क्या समझते हैं? आपका क्या अनुभव, आपका क्या? देखिए, आज जो पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश बल्कि देश कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का साम्राज्य स्थापित है और भारतीय जनता पार्टी से आम जनमानस को एक बहुत अच्छी उम्मीद है कि हमारा सर्वांगीण विकास होगा। और आज जो कुशीनगर जनपद में वर्तमान सांसद हैं, उनसे भी यहाँ के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि केंद्र में भी सरकार, प्रदेश में भी सरकार और कुशीनगर और पडरौना का चौमुखी विकास होगा। लेकिन उस उम्मीदों पे ये खरा नहीं उतरे और जो 5 साल का मौका मिला था वही मोदी योगी के नाम पे जो ये विकास की गति है वही दिख रही है, उसमें कोई तेज़ी नहीं आ पाई। जिसका जीवंत उदाहरण है पडरौना रेलवे स्टेशन। आज भी हमारे पास कोई ऐसी बड़ी एक्सप्रेसवे
एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं हैं जिससे यहाँ के लोग बैठ के दिल्ली जा सकें, आ सकें। आज की परिस्थिति जो दिख रही है उस हिसाब से यदि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में आरपीएन सिंह जी भी भाजपा में आ चुके हैं, उनसे लोगों की एक उम्मीद है, चूँकि वो भारत सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं और उनके विकास को यहाँ के लोगों ने बखूबी देखा है, बहुत अच्छी तरीके से देखा है। जिन जिन मंत्रालयों के प्रभार रहे उनके पास पडरौना और कुशीनगर को केंद्र की योजनाओं में प्रथम फेज में ही चयनित किया गया। इससे यहाँ के लोगों को काफ़ी उम्मीद है और यदि आरपीएन सिंह को यह मौका मिलता है तो कुशीनगर संसदीय सीट पे विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी, यहाँ विपक्ष समाप्त होगा और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का पुनः होगा। इसी उम्मीद के साथ पडरौना भारतीय जनता पार्टी के निर्णय का इंतजार कर रही है कि यदि आरपीएन सिंह को मौका देती है भारतीय जनता पार्टी तो कुशीनगर की जनता फिर भारतीय जनता पार्टी के खाते में यह सीट डालेगी। क्या नाम है आपका? ये सज्जाद अली। क्या मानते हैं कुशीनगर लोकसभा सीट को लेकर के, क्या आपके मन में? देखिए, जितने भी सांसद यहाँ जीते हैं वह किसी एक काम करने से काम नहीं होता है, सभी ने अपने अपने सामर्थ्य से काम किया, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि जिन लोगों ने काम किया उसमें ज़्यादा काम किसने किया। तो मैं किसी आप लोग से पूछेंगे तो यही कहेंगे कि आरपीएन सिंह ने ज़्यादा काम किया था। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में किसी भी विकास में सबसे बड़ा कोई अहम रोल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ पर दो चीज़ ट्रांसपोर्टेशन की है, एक है एयरपोर्ट है, अभी तक कोई जहाज़ नहीं उड़ रही है। ये विधानसभा में लोगों को बनाया गया कि आप वोट दीजिए, हवाई जहाज़ चालू हो गया। हवाई जहाज़ नहीं उड़ा है। आप खुद लोकल के हैं या लोकल के लोगों से आप पूछिए, एक जहाज़ नहीं वहाँ से नहीं चल रहा है। करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपया व्यर्थ चला गया। उसके बाद ट्रेन है, बड़ी लाइन ट्रेन आरपीएन सिंह ने चालू करवाया। ट्रेन लखनऊ के लिए मिला, आज तक कोई दिल्ली और मुंबई के लिए किसी जनप्रतिनिधि एक ट्रेन नहीं चलवा पाया। यहाँ के लोग आज के डेट में बस से भर कर जाना पड़ता है, गोरखपुर देवरी जाकर वहाँ ट्रेन पकड़ना पड़ता है, जबकि यहाँ पर इकोनॉमिकल हब बनाया जाता है पडरौना को। यहाँ से कोई ट्रेनें चली है। आप ज़्यादा नहीं, कैमरा जरा इधर कीजिए, आप रोड की स्थिति देख लीजिए। ये रेलवे स्टेशन की रोड है, आए दिन दुर्घटना होती है, इसको कोई सूद लेने वाला नहीं है। जहाँ हम खड़े हैं वहीं की आप देख लीजिए क्या डेवलपमेंट है। हम और लोगों से बात करते हैं, यहाँ कुछ लोग और भी यहाँ हैं कि आखिर क्या होगा इस लोकसभा सीट का और कौन इस लोकसभा सीट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। क्या नाम है आपका? जी, गौरव तिवारी। क्या मानते हैं कुशीनगर लोकसभा सीट को लेकर के, क्या मानते हैं किसके हक में यह फैसला हो सकता है? यहाँ से सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के हक में ही फैसला होना है, क्योंकि एक बड़े विपक्ष के रूप में आरपीएन सिंह जी थे जो प्रतिरोध करते थे और अभी वह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में जो भी भारतीय जनता पार्टी चाहे आरपीएन सिंह जी को टिकट दे दे, चाहे जिसको भी दे दे, विजय दुबे जी को दे दो। सांसद के कामकाज को कैसे देखते हैं? नहीं, उनका भी अपना काम करने का तरीका है। सभी सांसदों के अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं और यह भी अपने स्तर पे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर प्रयास कर रहे हैं। हर जगह बोलना, हमको लगता है कि सदन में सबसे ज़्यादा अपने जनपद के मुद्दों को इन्होंने उठाया भी, तो इन्होंने भी अच्छा काम किया। सब लोग और जो भी सांसद हमको लगता है कि अपने जनपद में रहे हैं, वो सब ने कुछ न कुछ काम किया है। तमाम लोगों से बातचीत के बाद यह तो साफ हो गया है कि कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी ही अपना परचम लहराएगी, लेकिन मौजूदा सांसद को लेकर के कुछ लोगों में शिकायत भी है कि उन्हें जितना करना चाहिए था उतना काम नहीं किए। संतोष सिंह, कुशीनगर।